नमस्कार दोस्तों। ट्रंप आखिर इतने आतुर क्यों होते जा रहे हैं? बात इतनी ही नहीं, बात तो इतनी बढ़ने लगी कि आखिर अमेरिका और अमेरिका के जितने लॉबी, इजराइल और इजराइल के भी जितने लॉबी, सब इसमें शामिल हैं कि कहीं अब तो एक ऐसी स्थिति ढूंढना ही पड़ेगा कि हर वो स्थिति, हर वो मुकाम को कैसे भी आखिरी चुनौती मान के यहाँ से निकलें। यानी स्थितियाँ और बेखूबी को एक तालमेल में बैठाया जाए तो स्थिति के उस वृत्त में बेखूबी बहुत दूर दिखती है। बेखूबी ही जो दिखी है वो है नहीं। यानी जितने अमेरिकन लीडर हैं उनमें कोई ऐसा पैसेज दिख नहीं रहा है कि कोई रास्ता एक ऐसा चुने कि निकल जाए। बात तो इतनी तक आ गई कि आप सेफ रूट ढूंढ ही लो, नहीं ढूंढोगे तो आपका हाल वही होगा जो बीते वर्षों में म्यांमार से हुआ था। म्यांमार में तो फेसबुक ने काफ़ी हेल्प किया वहाँ के लोगों को मारने में, एक नरेटिव सेट करने में फेसबुक का काफ़ी अहम रोल रहा। और वेनेजुएला में भी एक नरेटिव सेट था जो मिलता जुलता ड्रग्स और कोकीन से था। फिर उसके पहले जो अफ़गानिस्तान या इराक, अफ़गानिस्तान भी था। यानी अफ़गानिस्तान, इराक, म्यांमार और हाल ही में हुए जनवरी में जो दिखे वेनेजुएला में, ऐसा समस्या जो आया वेनेजुएला के कारण, और वेनेजुएला की जो एक ठसक थी अमेरिका और अमेरिकी राष्ट्रपति के अंदर कि हम तो वेनेजुएला को 1 मिनट में हथिया लिए, भला कौन क्या कर सकता है हमारा। इसी तरह हम ईरान को एक नए जाल में फंसाना चाहते हैं। हर तरह से हर एजेंसी, हर स्थितियाँ और हर वो समाचार एजेंसियाँ तैयार हैं। जो उनका काम है बेखूबी से वो करेंगे। पर स्थितियाँ और बेखूबी यहाँ भी दूर हुई। यानी लड़ाई स्थिति और बेखूबी की, जिसमें आज ट्रंप और पूरा अमेरिका फंस चुका है। उस स्थिति को भांप नहीं पाए जहाँ से खुद के अंदर एक ठसक, और ठसक से बना एक बड़ा जो कर्क था, वो कर्क आज इतना कहें तो कुछ भी अंदर से दिख नहीं रहा कि क्या बोलें, क्या करें और किस स्थिति में पहुँचें, क्या सेफ रूट रहे। और हर सेफ रूट में कहीं किसी एजेंसी के द्वारा कुछ कहा नहीं गया हो। बचाने का इरादा तो इजराइल को लेकर, पर इजराइल तो आज से नहीं, बहुत पहले से भी अस्तित्व को लेकर बोल रहा। इरादा और मंसूबा दोनों पर पानी फिरता दिख रहा है। यानी जो दिख रहा है वो अस्थिरता है, और जो हो रहा है उससे बड़ी अस्थिरता है। यानी कोई ऐसी स्थिति अभी तक पनपी नहीं
कि बाद में इस स्थिति के कारण शायद ऐसी संघर्ष शुरू हो ना हो पाए ओ और वो देश जो ऐसे अभी तक किसी भी पॉइंट में दिए नहीं, वो पॉइंट्स आगे जब जैसे स्थितियां बदलती गईं तो लोग जैसे अमेरिकन राष्ट्रपति तो अपने अपने विचार बदलते गए। जब उनसे पूछा गया कि आपका क्या इरादा है, कब तक क्या किया जाएगा, तो बोले नहीं नहीं, अभी तो ऐसे स्थिति कोई आई नहीं कि हम निकलें। बात तो उसकी है और बात तब की है जब ईरान ऐसा दिखा रहा था जैसे अभी तो आप ही बड़े हैं। यानी हर वो स्थिति, हर वो बेखूबी यहाँ भी आकर मेलजोल खाई नहीं। कहीं ना कहीं वो स्थिति और वो बेखूबी आगे भी बढ़ी तो बात और रिपोर्ट यहाँ तक निकला कि अमेरिका के पास जितने हाई रेंज के मिसाइल हैं वो खाली हो गए, यानी अब उतने रह नहीं गए। ट्रंप की जो नई नई स्थितियां और नए नए भाषा और उस भाषा के बीच में छिपा मिडिल ईस्ट और गल्फ के कुछ देश जो इजराइल और अमेरिका से काफ़ी क्लोज में रहते हैं, उनका भी प्रश्न उठाना अमेरिका का काम। यानी हर वो स्थिति जैसे कटघरे में खड़ा हुआ तो देश वही आगे आते गए और हर देश की एक अलग पहचान मिलती गई कि कौन कितना और कितने गहरी तक अमेरिका से संबंध थे। कहीं भी किसी भी प्रकार का किसी भी तरह का संघर्ष में हर वो देश निकल के आते थे जो या तो इस संघर्ष में पड़े थे या उन पे भी गाज गिरने वाला था। मतलब एक स्थिति जब ईरान ने दिखाते गया और दिखाते दिखाते इस स्थिति पर आ गया कि हार्मुज और जल डमरू मध्य, यानी हार्मुज जल डमरू मध्य और बाब अलमंडेब दोनों का नक्शा और दोनों की एक रूट ईरान के हाथ में हो गई। यमन चाहे जो हो बाब अलमंडेब में, पर इरादा और इरादे को लेकर एक लकीर और उस लकीर के द्वारा जो चला गया यमन की राह है और ईरान की मानसिकता, यानी उस स्थिति को दिखाएं जब ईरान यमन को अपने साथ लिया कि एक तरफ आप कुछ भी करेंगे तो हम दूसरी तरफ का भी रास्ता बंद कर देंगे। था वो लाल सागर से लेकर बाब अलमंडेब तक यूरोप में एक ऐसी स्थिति को पनपना पड़ा कि हर वो स्थिति जो हर बार दिखी नहीं, इस बार नाकाम दिखी। ईरान ने बोला कि अगर हर कामयाब वार को आप लड़ेंगे तो हम उसका सामना करेंगे।
यानी हम सेल्फ डिफेंस को अपने आखिरी मौके तक लड़ेंगे और हम यूएस के ठिकानों यानी एयरबेसों को निशाना बनाएंगे। इसी बात से डर ट्रंप ने ईरान से नेगोशिएट करने को कहा और नेगोशिएट से पीछे हटकर अगर कुछ सोचें तो बमबारी की। उस बमबारी में इजराइल ने खुद को समेटा कि कहीं कुछ ऐसा एक लपट हमारे ऊपर न गिर जाए जिस प्रकार से गिरी। यानी इजराइल की एक अलग स्टैंड थी जो हिजबुल्लाह और लेबनान के अन्य नागरिक पर और गाज़ा पट्टी और वेस्ट बैंक, फिलिस्तीन इन सब से जुड़ा था। अब जो मामला देखने को मिला कि ईरान हर वो स्थिति को नाकाम बनाया जिसमें वो अपने सी रूट को सेंटर में रखते। यानी ईरान अब सीधी सैन्य जीत के बजाय अपने सी रूट को सेंटर में रखा और एक ऐसी रणनीति में लोगों को फंसाया। वो लोग थे या तो अमेरिकी समर्थित या आप तो जान ही रहे हैं। ट्रंप बोले जैसे जैसे बात की एक नीति रखते गए और एक बात बोले कि हम ईरान से बात करना चाह रहे हैं पर वो दोहरे किस्म के हैं। यानी ट्रंप की पहली चिंता खुद को एग्जिट रूट देने के लिए मन के अंदर जो एक मचलता हुआ मन अभी उस स्थिति तक पहुंच नहीं पाई है। दूसरी चिंता हार्मुज में अब ईरान का कंट्रोल यानी हार्मुज पूरी तरह यूएस से दूर, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति से जब पूछा गया, स्कॉट बेसेंट से मतलब पूछा गया तो बोले हार्मुज से गुजरने वाले जहाज़ों से शुल्क लेने की अनुमति होगी। तो इस प्रश्न पर वो बोले नहीं ऐसा तो नहीं है, पर हार्मुज पर कोई रोका टोका नहीं होगा और रही बात इसकी तो ये देखा जाएगा। यानी हर वो स्थिति और हर वो बात ईरान के पक्ष में, ईरान के पाले में जाती दिखी। कहीं ऐसा तो नहीं जो सोचकर निकले आज हर वो स्थितियाँ फेल दिखी। उसी स्थिति में ये भी आज की स्थिति फेल दिखी। यानी ट्रंप हर वो स्थिति को भाप नहीं पाए जिसमें सऊदी अरब और सऊदी अरब से जुड़े जो उसके 2030 के कई सारे बड़े प्लान थे उस पर दाग लगने की उम्मीद है। कहीं ना कहीं ईरान के पक्ष में पाकिस्तान को अमेरिका ने एक ऐसे समय पर भापा कि और बातचीत के रास्ते से पाकिस्तान को निकाला। यानी एक ट्रस्ट पार्टनर के रूप में खोजें कतर को और भी आसपास के कुछ देश को। अगर निकला तो पाकिस्तान कहीं उस स्थिति को और आगे जन्म न दे दिया जाए, क्योंकि उसमें शामिल ही है गल्फ देश। अगर संप्रभुता
और किसी भी प्रकार से संप्रभुता के दाग स्थिति पर कोई भी दाग आएगी तो ये भनक नहीं और बढ़कर आग का बदला आग से दे देगी। ईरान। बहुत बहुत धन्यवाद।